वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम मुतालिया पाकिस्तान का पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन शीट के ऊपर जब आप अपना सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप हिस्सा इंशाई, इंशाई तर्ज, हिस्सा इंशाइया, जो भी वर्ड आपको पसंद है आप वो लिखकर आगाज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अक्सर औक़ात हिस्सा इंशाई लिखने में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हिस्सा इंशाई अगर आपको नहीं लिखना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसकी एक अलहदा से वीडियो भी पोस्ट कर देंगे। हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप सवाल नंबर हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर पे देखें। क्वेश्चन पेपर पे ऐसे होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अलहदा से वो एक सेक्शन में होते हैं, और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं, वो हमारे पास एक अलहदा सेक्शन में होते हैं। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, इस तरह करके आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा उसके ऊपर लाजमी लिखा होगा। आप अपने एक बार क्वेश्चन पेपर को देखें तो आप देख सकेंगे कि जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हिस्सा अव्वल में होंगे। तो हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप प्रोमिनेंट करने के लिए कि आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस ही करेंगे, आप हिस्सा अव्वल लिखें। यहाँ पर मैं लाइन लगाऊंगी तो उसके बाद एक लाइन मैं छोड़ रही हूँ ताकि वहाँ पर जब मैं हिस्सा अव्वल लिखूँ तो वो मिक्स ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पर हिस्सा अव्वल लिखूँगी। हिस्सा अव्वल लिखने के बाद मैं दो जुज़ होते हैं हमारे पास। सवाल नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और सवाल नंबर 3 भी जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है। तो हमें यही कहा जाता है कि जिस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप उन्हीं तरतीब से करें ताकि पेपर पैटर्न में जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो। हिस्सा अव्वल लिखने के बाद मैं अगेन यहाँ पर एक छोड़ूंगी, लेकिन अब मैं एक लाइन नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही सवाल नंबर लिख दूँगी। सवाल नंबर 2 होता है क्योंकि जो हमारे पास सवाल नंबर 1 होता है वो हमारे MCQs पोर्शन में ही कवर हो जाता है। अब इन अल्फाज के नीचे जो है मैं लाइंस लगाऊंगी। लाइंस आपको जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं पेपर बोर्ड को टेढ़ा करके लाइंस लगा लेती हूँ ताकि जो लाइंस हैं वो हमारे पास सीधी सीधी लगे, लेकिन आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मास्टर्स कॉलम 605 मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ लाइंस के लिए भी और अपनी मेन हेडिंग्स जो हैं उनके लिए भी। इसके बाद मैं यहाँ पर इन सब के नीचे लाइंस लगाऊंगी और लाइंस लगाने के बाद आप चाहें तो नीचे मुख्तसर सवालात के जवाबात या मुख्तसर जवाबात कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पेपर हमारा उससे लेंथी होगा, काम ज़्यादा मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर पर देखें और जो भी आंसर आपको बेहतर लग रहा है आप वो उसके बाद जो भी आंसर आपको मतलब जो भी क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट करना चाहते हैं आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 मुकम्मल करने के बाद जहाँ पर भी आपका सवाल कंप्लीट हो उसके बाद एक एंडिंग लाइन लगाएं। अगर फ़र्ज़ करें मुझे आंसर शीट पे जो पहला क्वेश्चन है वो आता है तो मैं यहाँ पर इस तरह से आई लिख के स्टार्ट करूँगी। आप 1 2 मतलब वो वाली काउंटिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर में जो है हमारे पास I 2 इस तरह से लिखे होते हैं, रोमन में लिखा होता है, तो आप वही यूज़ करें बजाय इसके कि आप मेरे पास एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 4 मंसूबों के नाम लिखें। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी हेडिंग बनाएं, ज़्यादा लंबी हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी हेडिंग लिखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए मंसूबों के नाम। इतनी लंबी हेडिंग लिखने की बजाय आप एक मुख्तसर सी हेडिंग बनाएं, सिर्फ मंसूबों की ही आप हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग्स का ये वाली हेडिंग्स शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देने के लिए मैं 604 मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना लंबा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आप जितना छोटा लिखें उतना ही बेहतर है। और उसके बाद आप यहाँ पर आगे इसके आगे मंसूबे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो आप इसको एक बार लिख लें तो आप यहाँ पर एंडिंग लाइन लाजमी लगाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्वेश्चन यहाँ तक अगर कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पर एक एंडिंग लाइन लगा दूँगी। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आप वो लिखें और फिर उसके बाद आगे ऐसे पेपर अपना कंटिन्यू करें। उसके बाद जब आपका सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाए तो फिर आप सवाल नंबर 3 की हेडिंग दें। उसके 6 जुज़्व आपने करने होते हैं तो वो लिखने के बाद आप हिस्सा दोम की हेडिंग दें। हिस्सा दोम लिखने के बाद आप फिर जो भी आपने सवाल अटैम्प्ट करना है आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक अपना ही पेपर दिखा देती हूँ मुतालिया पाकिस्तान का।
10th क्लास का ये पेपर है मेरा। आप इसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पेपर किस तरह से करें। अगर आपको पेपर में फुल मार्क्स चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत चीज़ रखती है वो ये है कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक होनी चाहिए। आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ आने चाहिए। जैसे अगर आपके एमसीक्यूज़ में 10 मार्क्स आएंगे तो फिर ही आप सब्जेक्टिव में जो है वो फुल मार्क्स लेने तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप प्रैक्टिस करें अपने पेपर की, ताकि आप जब आपका मतलब पेपर आप सॉल्व करें तो आपके पास टाइम की कोई कमी ना हो, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से अगर आपका पेपर रह जाएगा तो उससे भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो एमसीक्यूज़ में जो है यहाँ पर 10 मार्क्स मेरे आए हुए हैं, तो मुझे अब जो ज़्यादा मेरा फोकस है वो मेरा सब्जेक्टिव की तरफ होना चाहिए। सब्जेक्टिव में जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो भी चीज़ बेहतर लगे आप हिस्सा इंशाई लिख सकते हैं, हिस्सा इंशाइया लिख सकते हैं, इंशाई तर्ज लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप हिस्सा अव्वल की हेडिंग दें और फिर सवाल नंबर 2 के बाद आप अपने क्वेश्चन का आगाज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास पहला क्वेश्चन यही मंसूबों वाला है, दूसरा माशरती इस्लाहात कोई सी 2 लिखनी है, और मैंने मार्क किया हुआ है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कोशिश करें कि आप एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी करें। ये पहला क्वेश्चन, फिर मैंने दूसरा किया हुआ है, उसके बाद ये। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दूसरे वाला है, और दूसरे वाला क्वेश्चन मैंने अगरचे तीसरे नंबर पे किया, लेकिन मैंने हेडिंग जो है वो उसकी दूसरे की ही दी है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन जो कर रहे थे वो दूसरा है, लेकिन अगर वो नंबर तीसरे पे कर रहे हैं तो वो ऊपर नंबर भी तीसरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके मतलब एग्जामिनर को अगर समझ ना आए तो वो आपको क्रॉस करके 0 नंबर देगा उस क्वेश्चन का, क्योंकि आपने लिखा 3 हुआ है लेकिन आप आंसर दूसरे का लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको ये वाली नंबरिंग जो है इसको फॉलो करना पड़ता है। यही वजह है कि मैं आपको कह रही थी कि आप रोमन में काउंटिंग करें, बजाय इसके कि आप 1 2 लिखें, आप I 2 I 3 इस तरह से करके रोमन में काउंटिंग दें, क्योंकि पेपर पे इस तरह से हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं दो माशरती इस्लाहात उसने पूछी थी मेरे से, तो मैंने मुशर्रफ के दौर की माशरती इस्लाहात की हेडिंग देने के बाद 2 मज़ीद हेडिंग्स बनाई है। इनको हम सब कैप्शन आप कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं। तो 2 हेडिंग्स बनाने की वजह से ये होता है कि वो सिर्फ अगर आपकी हेडिंग ही पढ़ लेगा ना, ट्रैफिक वार्डन और फाइटर पायलट, इसके बाद ही ऐसे होगा कि उसको पता चल जाएगा कि आपको 2 आती थी, आपने वो 2 लिख दी, बजाय इसके कि आप सिर्फ 1 2 लिख के, या जिस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप सारी भी लिख देंगे तो उसको सारी पढ़नी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसको हो सकता है गुस्सा आ जाए जो भी है, और वो आपके मार्क्स काट ले। इस वजह से आप सब कैप्शंस लाजमी बनाएं। अब उसने 2 पूछी थी तो मैंने 2 ही लिखी। अगर आपको 3 आती हैं तो 3 भी लिखिए, लेकिन मसला यह है कि आपने टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैंने ये 3 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर मैं आई। अब मैंने क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट किए हैं, मैंने वो वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं जो मुझे जो छोटे छोटे, जिनका आंसर छोटा छोटा हो। मसलन अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या है। अब इनमें थोड़े ये क्वेश्चन में थोड़ा ना लेंथी काम हो जाएगा, तो इस वजह से आप पहले वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिनमें आपके पास पॉइंट्स बनते हों और आप उनको मुख्तसर करके लिखें तो भी काम चल जाए। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये मेरा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। इस पे मैंने भी मुख्तसर सा ही लिखा है क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। यहाँ पर भी एक लाइन लगाएं, मैंने नहीं लगाई हुई लेकिन आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद सवाल नंबर 2 का मैंने आगाज़ किया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपकी मेन हेडिंग है वो आप ब्लू मार्कर से दें, लेकिन जो आपके पास सब कैप्शन हैं वो आप ब्लैक मार्कर से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है काम। उसके बाद ये मुकम्मल करने के बाद मेरा यहाँ तक मुकम्मल हुआ, फिर मैंने हिस्सा 2 की हेडिंग दी और फिर मैंने सवाल नंबर 4 जो है वो अटैम्प्ट किया है। उसके बाद तो मैंने मेन हेडिंग दी है, जो मेरे पास क्वेश्चन क्या था सवाल नंबर 4, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में की जाने वाली अहम सनती, ज़रई, तालीमी और माशरती इस्लाहात लिखें। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत की इस्लाहात, और फिर मैंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया है कि कौन कौन से उसने पूछी हैं। फिर मैंने मेन हेडिंग दिया है जो मैं पहली इस्लाहात लिखूंगी, और फिर मैंने उसके आगे सब कैप्शंस बनाई हैं। आप चाहें तो इस वाली को मेन हेडिंग जो है आप इसको ब्लैक मार्कर से भी लिख सकते हैं, ताकि आप के पेपर में ब्लैक मार्कर का भी इस्तेमाल हो। उसके बाद मैंने ज़रई इस्लाहात लिखी हैं, जिसके भी मैंने काफ़ी सब कैप्शन बनाएंगे। ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी हुई आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक पर, लेकिन आप चाहें तो चाहें कि आपको ज़रूर इनको कैप्शंस की फॉर्म में ही लिखना चाहिए। उसके बाद तालीमी इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ है मेरे साथ, वही जो मैं आपको पहले कह रही थी कि आप अपना जो काम है, अपनी स्पीड जो है उस पर फोकस करें और अपनी स्पीड को बढ़ाएं। मेरे पास टाइम कम था जिसकी वजह से मेरा ये काम रह गया, पेन से लिखने वाला रह गया, लेकिन मैंने कैप्शंस लगा दी क्योंकि हमें सर ने कहा कि आप लगा दें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि दिए नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 5 मैंने अटैम्प्ट किया। अब ये सवाल नंबर 5 क्या है कि ये मुझे आता नहीं था,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कैप्शंस बना के लिखें तो आप ख़ुद से भी लिख लें तो वो पेपर अगर आपका खूबसूरत लग रहा हो तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट तो इस चैप्टर से नहीं करना था, लेकिन जो दूसरे वाले थे वो मुझे सिरे से ही नहीं आते थे, तो मैंने इसको अटैम्प्ट करना बेहतर समझा, क्योंकि ये हम अपनी साइंस सब्जेक्ट्स वगैरह में भी पढ़ते ही रहते हैं। अब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। अगर आप उसको लॉन्ग के हिसाब से नहीं भी करें तो आपको ये याद करनी चाहिए, ताकि आप इन्हें MCQs में अगर आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद तजावीज़ हमने पेश करनी थी जो हमें तवानाई के मसाइल हैं उनके लिए, तो मैंने ये